वक्त हमारे साथ जुड़े विक्रम सिंह जी। अभी ये बड़ी खबर मिल रही है कि जो मुख्य आरोपी है बहराइच हिंसा का, उसको गोली लगी है, अभी उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन बार बार इस तरह के मामले सामने आते हैं और बार बार ऐसे एनकाउंटर्स भी होते हैं, इन पर भी सवाल खड़े होते हैं। आप इसको लेकर क्या कहेंगे? आप पास कोई जानकारी? नमस्कार, मैं पुलिस को बधाई दूंगा कि उसने नामित अपराधी को कानून की परिधि के अंदर वांछित माकूल कार्रवाई की। ऐसा कोई एनकाउंटर नहीं जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह न उठाए गए हैं और इसकी भी। लेकिन ध्यान रहे, ये दिन दिहाड़े एनकाउंटर हुआ कि रात के अंधेरे में नहीं हुआ, ये सबके सामने है और बहुत सबके सामने हुआ है। तो दिन दहाड़े एनकाउंटर अपनी बातें होती हैं और उसके मद्देनजर एनकाउंटर के मैजिस्ट्रियल जांच होती है, विवेचना होती है और जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू वो गुजरता है। तो से शक न करें, अगर कोई बात आती है वो उसको हम पाते हैं ड्यूरिंग द एनकाउंटर। लेकिन अभी सरफराज इलाज के दौरान अपना बयान देगा और जब बयान दिया जाएगा वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। मैं यूपी पुलिस को कि मैं अपनी को बरकरार रखते हुए की परिधि हुए उसको गिरफ्तार किया। बिल्कुल सर, अब थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, हम वापस लौटेंगे आपके पास में। लेकिन इस वक्त की ये सबसे अहम खबर है मुठभेड़ के बाद में आपको बता दें किस तरीके से इन दोनों आरोपी यानी कि सरफराज और तालिब को गोली लगती है। इलाज इनका जारी है, स्टेटमेंट सीधे तौर पर दिया जाएगा। वैभव हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि इस तरीके की घटनाएं आम हुई हैं, लेकिन ये कोई घटना आम नहीं थी। किस तरीके से राम गोपाल मिश्रा को इतनी बर्बरता से मारा गया, करंट लगाया गया, नाखून खींचे गए, गोलियों से छलनी कर दिया गया, उसे मारा गया, पीटा गया। यानी कि एक तरीके से ये नफरत थी जो दिखाई जा रही थी और ये दशहरे का दिन चुना गया प्लान करके उसे मारने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए सृष्टि, बिल्कुल जो लोग सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति लगातार होती रहती है, उन सभी को रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो ध्यान से एक बार पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस पूरी बर्बरता का जिक्र है। आप सोचिए, 12 बोर के तकरीबन 25 से 30 छर्रे जो है वो उसके सीने को छलनी करते हुए जो है वो लगे हुए थे, उसके गले में भी छर्रे लगे हुए थे, उसके दाहिनी आंख के ऊपर जो है वो तकरीबन 5 से 6 सेंटीमीटर का एक बड़ा निशान जो है वो किसी धारदार हथियार का था। उसका जो दाहिने पैर का नाखून है, उस दाहिने पैर के नाखून में जले जो है वो पूरी तरह से जला हुआ था। यानी कि कितनी बर्बरता के साथ राम गोपाल मिश्रा की हत्या उस वक्त की गई जब वो आरोपी के छत पर मौजूद था और तकरीबन 10 से 15 मिनट का ये पूरा घटनाक्रम चला है। 10 से 15 मिनट तक ये सभी आरोपी उसके साथ बर्बरता करते रहे, उसको पीटते रहे, धारदार हथियार से भी हमला किया गया। और जैसा कि प्रथम दृष्टि वैभव आपके पास लौट रहे हैं, बहुत बड़ी जानकारी बता दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एनकाउंटर की जानकारी दी गई है पुलिस की ओर से। जिस तरह से पकड़ने की कोशिश की गई सरफराज को, लेकिन सरफराज उसके साथी तालिब ने भागने की कोशिश की। कैसे पुलिस ने एनकाउंटर किया, इस वक्त जख्मी है दोनों, अस्पताल में भर्ती हैं। और जानकारी इस वक्त दी गई है सीएम योगी को, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था इस पूरे मामले में सख्ती और कड़ाई के साथ एक्शन लिया जाए, जल्द से जल्द मुख्य आरोपी को पकड़ा जाए। और इसके लिए एसटीएफ तक को उन्होंने ऑन ग्राउंड कर दिया था। और जब पीड़ित परिवार मिला था योगी आदित्यनाथ से, तो उन्होंने पीड़ित परिवार को विश्वास दिलाया था कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। और आज इस वक्त ये अपडेट कराया गया, योगी आदित्यनाथ को बताया गया कि कैसे सरफराज को पकड़ा गया है, उसके साथी को पकड़ा गया है। भागने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसी दौरान पुलिस जब इनको पकड़ने की कोशिश करती है, ये भागने की कोशिश करते हैं, एनकाउंटर होता है और जख्मी हो गए हैं दोनों, जिनको अस्पताल ले जाया गया है। ये सारी बातें इस वक्त बताई गई। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में यूपी पुलिस की अहम बैठक इस वक्त लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ को एनकाउंटर की जानकारी यहां पर दे दी गई है। सीएम की नजर लगातार इस मामले पर बनी हुई थी। बहराइच को लेकर यूपी के डीजीपी यहां बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। एडीजी एलओ आपने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने बहराइच में अपना डेरा जमा रखा था और लगातार वो इस पूरे मामले पर निगरानी रखे हुए थे। एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद अब लखनऊ में यूपी पुलिस की यह अहम बैठक लगातार जारी है। डीजीपी ये बैठक ले रहे हैं, मुख्यमंत्री को जानकारी दे दी गई है। एडीजी मुख्यालय में इस वक्त की सबसे बड़ी बैठक जारी है उत्तर प्रदेश को लेकर, खास तौर पर बहराइच को लेकर। जिस तरीके से इन दोनों अपराधियों का, मुख्य आरोपियों का एनकाउंटर किया गया और ये जख्मी हुए हैं। और लगातार वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते हैं अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फिर
उत्तर प्रदेश को छोड़ दे, क्योंकि उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी बीच अब इस एनकाउंटर की जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दी गई है। कि महिमा अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति हो, ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ध्येय वाक्य बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार अपने गठन के पहले दिन से ही चल रही है। और लगातार अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाइयां की हैं, वो कार्रवाइयां सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही नजीर नहीं है, पूरे देश के अंदर वो कार्रवाइयां जो है वो नजीर बन चुकी हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पीठ हर शख्स थपथपाता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना के, इस पूरी वारदात के ठीक अगले दिन जब परिवार वालों से मुलाकात की, परिवार वालों ने रामगोपाल को जब अंतिम विदाई दी, अंतिम विदाई देने के बाद जब मुख्यमंत्री के ठीक सामने रामगोपाल का परिवार बैठा हुआ था, तब मुख्यमंत्री जी ने खुद इस बात का जिक्र किया और योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि परिवार को किस तरह की जो है वो मदद चाहिए, परिवार की मांग क्या है। तब रामगोपाल के परिवार वालों का बिल्कुल इतना साफ शब्दों में कहना था कि उन्हें किसी भी तरह की सहायता, किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए, लेकिन जिन्होंने उनसे उनके बेटे को, उनसे उनके पति को, उनसे उनके भाई को छीना है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने सांत्वना दी थी और यह आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्द ही उन सभी आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और आज नेपाल बॉर्डर पर जिस तरह से मुठभेड़ और मुख्य आरोपी सरफराज और फ्रिंकू और तालिब जो है वो इस एनकाउंटर में ढेर हुए हैं, ये इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर अपराध करते हैं, अपराध करने के बाद आप ये सोचें कि आपका नेपाल सीमा जो है वो बहुत पास है, आप अपराध करके नेपाल के रास्ते जो है वो देश छोड़ देंगे तो शायद ये आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि महज 4 से 5 किलोमीटर पहले ही नेपाल बॉर्डर से ये मुठभेड़ हुई है, जो लोकेशन बताई जा रही है। और इस मुठभेड़ के बीच यानी बिल्कुल ही क्लियर है कि जो बात पुलिस को, जिस बात की आशंका थी कि नेपाल भागने की कोशिश हो रही है, वही हो रहा था। लेकिन वहां तक पहुंचते उसके पहले ही पुलिस ने एनकाउंटर किया, भागने की कोशिश कर रहे थे, गोली लगी है, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वैभव, ये बिल्कुल क्लियर है कि अब ये भी पता लगेगा कि ये नफरती पत्थर आ कहां से रहे हैं, कौन इनको गाइड कर रहा है, किसने ये कहा था कि इतने सारे लोग चले जाओ, रामगोपाल को इस तरीके से मारो। एक कड़ी सामने आना भी जरूरी है और सरफराज के जरिए वो तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। ये मोड़ लीजिए एम्बुलेंस। बिल्कुल एक बहुत बड़ी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो यहां से अब शायद बहराइच जनपद की तरफ ही जा रही हो। और अगर आप सचिन एक बार कैमरा आगे कर दें, क्योंकि अभी ठीक मेरे सामने से वो काफिला जो है वो निकला हुआ है, जिसमें एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस के साथ ही कई पुलिस वालों की स्क्वाड की हुई जो गाड़ियां हैं वो इस एम्बुलेंस को स्क्वाड कर रही हैं। उम्मीद यही लग रही है कि शायद अब ये लोग बहराइच जिला अस्पताल जो है वो जा रहे हैं और हम कोशिश पूरी करेंगे श्वेता कि इस गाड़ी का, इस काफिले का हम पीछा करके अपने दर्शकों को वो सबसे पहली तस्वीर दिखा सके, जो सबसे पहली तस्वीर इस बात पर बहुत सटीक मुहर मार रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप कानून व्यवस्था को सीधा चुनौती करेंगे, उत्तर प्रदेश में आप कानून व्यवस्था की आंखों में आंखें डालेंगे, तो उसका अंजाम यही होगा जो सरफराज और तालिब के साथ हुआ है। क्योंकि एनकाउंटर में ये दोनों लोग जो है वो घायल हुए हैं। ठीक सामने से अभी हमारे काफिला जो है वो निकला था और ये देखिएगा, अगर सचिन आप जूम करके दिखा पाए, एक एम्बुलेंस है और उसके पीछे 2-3 गाड़ियां जो हैं वो इस एम्बुलेंस को स्क्वाड करते हुए शायद यहां से बहराइच जनपद का जो जिला चिकित्सालय है वहां पर लेकर अब इन दोनों आरोपियों को जाया जा रहा है। यानी कि एक एक तस्वीर हम आपको जो सबसे पहले दिखाएंगे इस